ऐसे तेरी बहू भी होगी जिसके समान दुनिया में कोई बहू नहीं होगी। दोनों बातें, कौशल्या जैसी सास भी नहीं और सीता जैसी बहू भी नहीं। आगे कथा उसमें नहीं जाना, आप सुनेंगे ही आगे। कौशल्या मैया ने फिर आगे की चर्चा करनी चाहे कि विवाह के बाद बाबा सब ठीक रहेगा। भगवान ने इशारा किया, नहीं बाबा, अब इससे आगे की बात मैया को बताना ठीक नहीं है। भोले बाबा ने कहा, रे मैया, अभी आगे की रेखाएं इतनी वो नहीं हुई है, मैं फिर आऊंगा, फिर बताऊंगा। कौशल्या मैया रघुकुल के तो इष्ट हैं भगवान, आशुतोष पूजा की है। राम जी भी भोलेनाथ को इष्ट भी मानते हैं। भगवान को भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करवाया, बाबा मेरे लाला को आशीर्वाद। और फिर भोलेनाथ कुछ दिन अयोध्या में रहे, फिर कैलाश पर्वत पर आए, लेकिन मन नहीं लगता। काकभूषुंडी जी तो 5 वर्ष तक, जब जब राम जन्म होता है तो 5 वर्ष तक भगवान के साथ ही रहते। भोले बाबा भी इस रूप में नहीं तो हनुमान जी के रूप में साथ साथ रहते। कछुक दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस बीते यही भांति, जाते न जाने दिन और राति, जाते न जानिए दिन और राति। नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोल पठ ये मोनि जाने, भूप बोली पठ ये मोनि ज्ञानी। नामकरण का अवसर जान करके गुरुदेव वशिष्ठ आए। कौशल्याद माताएं अपने अपने लाला को नहला धुला करके सुंदर आभूषण वस्त्र पहना करके गुरुदेव वशिष्ठ के सामने लेके आई। नामकरण संस्कार का जो भी विधि विधान होता है वो सब गुरुदेव वशिष्ठ संपन्न करवाए। और फिर कौशल्या मैया के गोदी में देखे और कहा, महाराज इनके नाम अनेक अनूप, मैं अपने मति के अनुसार इनके नाम विचार के रख रहा हूं। महाराज जो आनंद का सिंधु है, सुख का धाम है, जिसके रजमात्र से तीनों लोग संतुष्ट होता है, उसी को राम कहते हैं। और ये वही है, इसलिए इसका नाम श्री राम होगा। श्री राम रखा नाम। भगवान ने अपने पिता के हृदय को, भगवान तो भगवान है और प्रेरक रघुवंश विभूषण, अपने पिता को के हृदय को प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि जन्म के समय भगवान ने चंद्रमा को वादा किया था कि तेरा नाम जोड़ूंगा अपने नाम से। भगवान को लगा कि गुरुदेव ने तो छोटा सा नाम रख दिया श्री राम, तो मेरे वादे का क्या होगा? तो महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव ये मेरा बड़ा बेटा है और आप जानते हो मेरे कुल की परंपरा है, बंध विहाय बढ़ही अभिषेको, ये राजा बनेगा तो राजा महाराजा का नाम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो भगवान ने गुरुदेव को इशारा किया, गुरुदेव मैंने चंद्रमा को वादा किया है तो उसी का नाम मेरे नाम से जोड़ दो। वशिष्ठ जी मुस्कुराए और कहा, दशरथ अच्छा तो ठीक है, आपके बेटे का पूरा नाम होगा श्री रामचंद्र। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। के कई माँ की गोदी में देख करके वशिष्ठ जी ने कहा, जो ये विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम भरत होगा।
भरत जी को विश्व का भरण पोषण करने वाला कहा। क्यों? भरत जी प्रेम की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है, और दो से ही तृप्ति है, दो से ही पोषण। या तो प्रेम से पोषण होता है, तृप्ति होती है, या त्याग से। जिसके अंदर त्याग आ जाए वो तृप्त हो जाता है, या तो जिसके अंदर प्रेम आ जाए वो तृप्त हो जाता है। बाकी इच्छाओं से, कामनाओं से आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। जहां त्याग है वहीं तृप्ति। जाको कुछ न चाहिए सो नर संसार। या फिर भरत जैसा जिसका जीवन होगा, भरत जी का क्या कहना है? ताका नाम भरत अस होई। सुमित्रा मैया की गोदी में देख करके गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि इसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इसलिए इसका नाम शत्रुघ्न रख रहा। अच्छा, आप विचार करो, राम कथा में ऐसे पात्र हैं शत्रुघ्न जी की कहीं किसी शत्रु पर अस्त्र शस्त्र तक नहीं उठाया। शत्रुओं का नाश करने वाले सुमित्रानंदन को कहा। क्यों? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि जो भीतरी शत्रु पर प्रहार करे सबसे बड़ा वही शत्रुघ्न है। रावण, कुंभकर्ण, मारीच, सुबाहु, ताड़का, ये सब तो अयोध्या के बाहरी शत्रु थे, लेकिन अयोध्या की एक भीतरी शत्रु थी जिसका नाम था मंथरा, और मंथरा पर प्रहार अगर किसी ने किया तो शत्रुघ्न ने किया। बाहरी शत्रुओं का दमन करना, मार देना, काबू में करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारे भीतरी शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, उनमें भी लोभ, मानस में मंथरा को लोभ बताया गया है। जैसे रावण को मोह बताया गया है, मेघनाथ को काम बताया गया है, कुंभकर्ण को अहंकार बताया गया है, ताड़का को इच्छा बताया गया है, ऐसे मंथरा को लोभ बताया गया है। इसलिए आप देखो, एक दिन है मोह मर जाता है, काम मर जाता, अहंकार मर जाता है, लेकिन लोभ जल्दी मरते मरते नहीं मरता है। मानस में सबका तो अंत लिखा, लेकिन मंथरा का क्या हुआ ये नहीं लिखा गया, क्योंकि मंथरा लोभ है, और लोभ का जल्दी अंत नहीं होता। व्यक्ति, बहुत बूढ़े बूढ़े व्यक्ति को देखो जिनमें काम मर गया होगा, क्रोध मर गया होगा, अहंकार मर गया होगा, लेकिन लोभ, और बहुत बूढ़ों को तो देखा जाता है उनमें ज्यादा लोभ होता है। लोभ जल्दी नहीं मरता। और फिर एक दोहे में गुरुदेव वशिष्ठ ने सुमित्रा के बड़े बेटे का नामकरण संस्कार किया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये लक्षणों के धाम होंगे, राम प्रिय होंगे, सारे जगत के आधार हैं, शेषावतार हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। इनके मन का एक ही लक्ष्य होगा, बस राम चरणों में प्रेम। बोलिए लखन लाल महाराज की जय हो। चारों भाई रूप शील बल के धाम थे, लेकिन राम जी थे। कौशल्या मैया नित्य अपने हाथों से सेवा करती, रोज सुंदर पालने में झुलाती, लाड लड़ाती।
धीरे 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 भगवान तोतली भाषा में बोलने लगे, घुटनों के बल चलने लगे। एक दिन चारों भैया घुटनों के बल चलते चलते दिल्ली के पास पहुंचे। दिल्ली माने चौखट। और आपने देखा होगा पहले राजा महाराजाओं के यहाँ या बड़ी जो मुख्य दरवाजे की देहली होती थी, गोपुर, वो बहुत ऊंची होती थी। चारों भाई घुटनों के बल चलते चलते आए, देहली को के सहारे खड़े हुए और द्वार के उस पार जाने का प्रयास करने लगे। खिसकते खिसकते किसी तरह से देहली पर अपना पेट रख पाए। अब उस पार हाथ लगाते तो जमीन पे हाथ नहीं पड़ता, पीछे जमीन पर पैर रखने का प्रयास करते तो जमीन पे पैर नहीं। चारों भाई महाराज दशरथ की चौखट पर लटक गए। जैसे पानी में कोई हाथ पैर पटके ना, ऐसे चौखट पर पटक रहे थे। कौशल्या में अब बाला नाम रोदनम बलम। जब कोई उपाय नहीं चला तो चारों रोने लगे। कौशल्या मैया दौड़ करके आई, चारों को देखी, गोदी में उठाई, लेकिन कहते आकाश से देवर्षि आद संत देवता सब धन्य धन्य कहते हैं। महाराज धन्य हो, जिसकी चौखट पर पूरी दुनिया लटकती है, आज वो परमात्मा तुम्हारी चौखट पे लटका है। कौशल्या मैया को लगता कि लाला को जल्दी चलना सिखा दो, बोलना सिखा दो। एक दिन कौशल्या मैया, अब नित नूतन नई नई बाल लीलाएं भगवान की होती थी, अनंत बाल लीलाएं हैं। गोस्वामी जी ने तो चौपाई दे दिया, बाल चरित हरि बहुविध कीना। रोज लीला बाल लीला करते थे प्रभु। बहुत बाल लीलाएं हैं परमात्मा की। कुछ बाल लीलाएं सुनाने का प्रयास करूंगा। एक दिन कौशल्या मैया रसोई में कुछ काम कर रही थी और भगवान को नहला धुला करके पालने में लिटा दी थी। 2-4 थपकी मार करके सुला दी थी। रंगनाथ भगवान के मंदिर में पूजा की पूरी तैयारी करके रख दी थी। अब मैया कभी पूजा की तैयारी करती, रसोई का भी काम करती, लाला का भी देख संभाल करती। भगवान को लगा मैया बहुत परेशान हो रही है। अरे जब मैं साक्षात भगवान बालक रूप में आ गया हूं तो इस पत्थर की मूर्ति के पीछे मैया क्यों दिन रात परेशान रहती है? मेरी सेवा तो कर रही है, बस यही काफी है। आज मैया को बता दूं कि मैया बस अब तुझे उधर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो मेरी सेवा कर, यही सब कुछ है। अब भगवान पालने से उठे और मंदिर में जाकर के जो लड्डू रखा था उसको खाने लगे। कौशल्या मैया मंदिर की तरफ आई, देखा रे लाला पालने से उतर के कैसे यहाँ गया। पालने में देखा तो वहां भी लाला लेटा। कौशल्या मैया बीच में खड़ी होकर के बार बार आंख मीचती। आखिर ये मेरी आंखों को कुछ हो गया है कि यहाँ कोई दूसरी बात है? यहाँ वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेषा। कौशल्या मैया घबरा गई, 1 से 2 लाला कैसे हो गए? तब भगवान ने अपना रूप दिखाया। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिभेद करे, शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद करे। जखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। विराट रूप में अपने बालक को देख करके कौशल्या मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई। अरे मैंने ये क्या कर दिया?
जगत के पिता को मैंने अपना बेटा बना लिया, भगवान को मैंने बेटा बना लिया, ये तो साक्षात भगवान है। बार बार कौशल्या मैया जब विनय करने लगी, भगवान को लगा कि अब तो गड़बड़ हो जाए। अब मैया हमको भगवान मान करके मंदिर में बैठा देगी, सुबह शाम समय से आरती पूजा 4 चिरौंजी का भोग लगाएगी। ये वात्सल्य भाव अब मैया का नहीं मिलेगा। भगवान को पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान को बड़े बड़े वेद मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान तो चाहते केवल प्रेम, निष्केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान, और एक बात कह दूं, बिना संबंध के प्रेम नहीं प्रकट होता है। कहते ना प्रेम ते प्रकट होए में जाना, लेकिन प्रेम कैसे प्रकट होगा? भगवान से कोई संबंध स्थापित करो और भगवान से सारे संबंध बन सकते हैं। चाहे भगवान को माता पिता बना लो, भाई बना लो, बहन बना लो, मित्र बना लो, गुरु बना लो। आप भक्तों के चरित्र उठा करके देखो, संबंध बना करके ही। हमारे अयोध्या जी में तो कितनी ऐसी कथाएं संतों की है। एक अयोध्या के संत थे, मणि पर्वत पर रहते थे। तो उन्होंने सोचा भगवान से कोई संबंध स्थापित करना चाहिए, तभी तो प्रेम स्थापित हो बनेगा। तो सोचा भगवान से क्या संबंध बनाऊं। अब विचार करने लगे कि भगवान को अगर भाई बनाओ तो भगवान के पास तो भरत, लखन, शत्रुघ्न जैसे भाई हैं। ऐसे भाई हैं जो अपने बड़े भाई को भगवान मानते हैं। अगर मैं सेवक स्वामी बनाऊं तो हनुमान जी जैसा सेवक है। अगर उनको माता पिता बनाओ तो लोकुश जैसे उनके पास पुत्र है। महात्मा ने विचार किया और सोचा, हाँ भगवान के पास एक संबंध का भाव है। क्या? भगवान के पास कोई बड़ा भाई नहीं है, तो मैं बड़े भैया बन गया। अब बड़े भैया बन करके भजने लगे। भगवान को भी बड़ा अच्छा लगा। भगवान ने महात्मा को स्वप्न में कहा कि भैया होली आ रही है, अभी तक बड़े भैया नहीं थे तो भाभी की इच्छा नहीं थी। ये सच्ची कथा है। बड़े भैया नहीं थे इसलिए भाभी की इच्छा नहीं थी, और आप बड़े भैया बन गए हो तो विवाह करो, हमको भाभी चाहिए, होली में रंग खेलना है। 80-90 साल के बूढ़े महात्मा, और भगवान कहते कि विवाह करो, हमको भाभी चाहिए। अब महात्मा बड़े परेशान। कुछ संतों से कहा कि मैंने राम को छोटा भाई बना लिया, अब वो कहते हैं कि विवाह करो, हमको भाभी चाहिए। लोगों ने हंस के कहा कि अब भगवान की इच्छा पूरी करो, करो विवाह। अरे कैसे विवाह करो? राम के लायक भाभी तो होनी चाहिए। तो कुछ महात्माओं ने कहा एक काम करो, भगवान से कह दो कि आपके लायक हम कहाँ भजन करें कि भाभी ढूंढने जाएं। आप समर्थ हो, आप ही ढूंढो। महात्मा ने जब भगवान पर छोड़ दिया तो अयोध्या के पास एक गांव है जनौरा, जिसको महाराज जनक ने बसाया था। आगे कथा आप सुनेंगे कि जानकी जी के विवाह में जनक जी ने बहुत हाथी घोड़े दिए थे, तो अयोध्या का जल चारा नहीं लेते थे। तो वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, तो जनक जी ने कुछ जमीन खरीद करके अपने यहाँ से सब, वही गांव बन गया। उसी गांव में पंडित जी रहते थे, उनकी कन्या थी बड़ी विदुषी, बड़ी संस्कारी। भगवान ने उसको सपना दिया कि अयोध्या में हमारे बड़े भैया हैं, उनसे विवाह करो, हमारी भाभी बन। उसके माता पिता को सपना, अपनी बेटी का विवाह हमारे बड़े भैया से कराओ। पंडित जी को लगा कि कोई न कोई घटना तो है। अयोध्या में आए, सबसे पूछते कि भाई ये राम जी के बड़े भैया कौन हैं? लोग कहते अरे पंडित जी, राम जी 4 ही भाई।
और सबसे बड़े राम ही जी, तो राम जी से बड़े कौन? नहीं भैया, हमको रोज सपना में आता है अयोध्या में कोई राम जी के बड़े भैया रहते हैं। लोगों ने कहा तो एक ही उपाय है। एक यहाँ उमापत शास्त्री जी हैं जो अपने को वशिष्ठ भाव से मानते हैं। कुछ लोग हो सकता है जानते भी हो, ना जानते हो तो मैं परिचय दूं। अयोध्या में आप कहोगे तुलसी उद्यान पार्क है। तुलसी उद्यान पार्क के सामने 3 कलश मंदिर है, तिवारी मंदिर जिसको कहते हैं। वहाँ एक उमापत शास्त्री जी थे जो अपने को वशिष्ठ भाव में रखते थे और भगवान को अपना शिष्य मानते थे। कनक भवन में जाते थे तो आशीर्वाद देते थे, भगवान का मुकुट झुक जाता था। ऐसी बहुत अभी भी कितने संतों की लीलाएं भगवान के साथ चलती, एक नहीं कितने हैं। अब वो पंडित जी उमापत शास्त्री जी के पास में आए, कहा गुरुदेव आप बताओ राम जी के बड़े भैया कौन है? तो पंडित जी को लेकर के मणि पर्वत पर गए और कहा देखो ये महात्मा जो बैठे हैं धोनी पर, यही राम जी के बड़े भैया हैं। आप विवाह की तारीख पक्की करो, हम बारात लेकर के आएंगे। और फिर कहते धूमधाम से अयोध्या से बारात गई, वो बेटी विदा होकर के आई। महात्मा ने कहा कि इसको सीधे कनक भवन लेकर के जाओ, होली आ गई है, भगवान के साथ होली उत्सव होना है। संबंध स्थापित हो तो प्रेम, परमात्मा प्रेम से मिलते हैं, वात्सल्य से मिलते। भगवान को लगा कि अब ये ऐश्वर्य भाव मैया का हमारे प्रति जो है तो सब फीका है। कौशल्या जी ने भी कहा है प्रभु आपके प्रति हमारा वात्सल्य भाव ही बना रहे। भगवान फिर वैसे बालक हो गए, कौशल्या मैया का वही वात्सल्य प्रेम। भगवान नित नूतन छोटी छोटी लीला करते। एक दिन पहली बार भगवान कौशल्या मैया का आंचल पकड़ के खींचे और तोतली भाषा में मैया मैया कह करके बुलाया। कौशल्या मैया प्रसन्न हो गई, लाला को गोदी में उठा करके बार बार मस्तक चूमने लगी कि मेरे लाला ने मुझे मैया कहा है। लेकर के महाराज के पास दौड़ी, महाराज मेरे लाला ने मुझे मैया कह करके पुकारा है। महाराज दशरथ ने कहा कौशल्या एक बार इससे कहो मुझे पिता कह के पुकारे, मेरे कान तरस रहे। कौशल्या मैया सिखाती बेटा ये तेरे पिताजी हैं। और भगवान तोतली भाषा में जब महाराज को पिता कह करके पुकारे तो महाराज दशरथ जी ने कहा कौशल्या आज मैं धन्य हो गया। कितने दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई मुझे पिता कहे। भगवान तोतली भाषा में बोल करके जो भी परमात्मा करते हैं मात्र इसीलिए कि हमारे माता पिता को प्रसन्नता हो। धीरे धीरे भगवान घुटनों से अब कौशल्या मैया उंगली पकड़ करके सोचती लाओ चलना सिखाए। क्या सौभाग्य है मैया का, जो दुनिया को चलाने वाला परमात्मा है आज कौशल्या मैया उसको चलना सिखा रही है। और भगवान ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं, कभी गिरने का नाटक करते कौशल्या मैया दौड़ करके संभालती है। और भगवान ठुमुक क्या सुंदर झांकी संतों ने दिया है। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, हाजत पे जनिया
पटार खिल खिलात उठत धार गिरत भूमि लटपटार खिल खिलात उठत धार गिरत भूमि लटपटार खिल खिलात उठत धार गिरत भूमि लटपटार धाय मात गोद लेत धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार बंद तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार बंद तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार रघुबर समान छवि रघुबर समान छवि रघुबर मुस करिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र दो चार लीलाएं भगवान की बाल लीला निवेदन करूं। भगवान धीरे धीरे महल से सखाओं के साथ सरजू किनारे सुमंत जी के सानिध्य में खेलने के लिए आने लगे। भोलेनाथ को पता चला। भोलेनाथ कैलाश पर्वत से अयोध्या अपने रूप से एक बानर का रूप प्रकट किया, हनुमान जी का रूप, और स्वयं बन गए मदारी बाबा। अब डमरू तो साथ में रहता ही भोले बाबा का। अब भोले बाबा स्वयं डमरू